तो आपका डॉक्टर साहब क्या सुझाव है पेरेंट्स को कि वे अपने बच्चों की दांतों की केयर कैसे करें? ऐसा होता है कि बच्चों के दांतों की एक स्टेजेस होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो 2.5 साल की उम्र तक उसके जो जो दूध के दांत आने होते हैं वो आ जाते हैं। उस एज ग्रुप में तो क्या होता है, दूध के दांत आ ही रहे होते हैं और मतलब वो स्टेज एकदम प्राइमरी स्टेज हो गई। उसके बाद 2.5 साल से लेके फिर बच्चा धीरे धीरे समझता है, सीखता है कि थोड़ा भूख लगना बताता है कि मेरे को भूख लग रही है, खाना चाहिए। फिर करते करते 6 साल की उम्र में उसकी जो परमानेंट दाढ़ होती है वो आनी शुरू हो जाती है। फिर उसकी जो है, जो डेंटिशन जिसको हम बोलेंगे, वो धीरे धीरे एक मिक्स डेंटिशन स्टेज में जाता है। मतलब उसमें क्या होता है, कुछ दूध के दांत हैं उसके जो पैदाइशी जो शुरू में आए हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसके पक्के दांत जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, वो धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। और करते करते 6 साल से 12 साल की जो अवस्था होती है, इसमें कुछ दूध के दांत गिर रहे होते हैं और पक्के दांत आ रहे होते हैं। और करते करते 11-12 साल की उम्र तक फिर उसके पक्के दांत आ जाते हैं। अब होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे जब वो बड़ा होना शुरू होता है, तो कई बच्चों में हमें देखने में मिलता है कि जैसे वो बॉटल से दूध पीता है। तो बॉटल से दूध पीते पीते क्या होता है, बच्चा सो जाता है। तो सो जाने से क्या होता है कि वो जो दूध जो है वो थोड़ा मुंह के अंदर जम जाता है। जमने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर दूध के अंदर भी थोड़ी शुगर कंटेंट होती है, तो उससे उसके दांतों में, फ्रंट के दांतों में कैविटी बनने का डर रहता है, जिसको हम बोलते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज। मतलब दूध वो एक उसमें क्या करना चाहिए, जैसे जो माएँ इस तरह से बच्चों को दूध पिला रही हैं बॉटल से, तो उनको क्या करना चाहिए, जब बच्चा दूध पी ले तो वो बॉटल हटा दें और बच्चा जब सोने वाला है उस टाइम पे उसको एक गीले कपड़े से दांतों को साफ कर दें, ताकि वहाँ थोड़ा सा भी चिपचिपाहट ना रहे, कैविटी ना बने। इसका मतलब ये हुआ कि जो शुगर कंटेंट है, जो किसी भी लेवल का है, वो बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है। हाँ। तो इस पर आप क्या परामर्श देना चाहेंगे, जो बच्चों को चॉकलेट देते हैं, जो बिस्किट देते हैं, जो आजकल की बहुत सारी जेल देते हैं, तो इससे बच्चों के दांतों पर क्या असर होता है और उन्हें पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए और कौन सी लापरवाही नहीं करनी चाहिए? इसमें क्या होता है, छोटे बच्चों की एक आदत होती है कि जब भी उनको कुछ ना कुछ दिन में कुछ ना कुछ वो खाते रहते हैं। जैसे कभी चिप्स खा लिए, फिर थोड़ी देर बाद उन्हें चॉकलेट खा ली, थोड़ी देर बाद पिज़्ज़ा खा लिया। अब आजकल का जो मेजॉरिटी ऑफ खाना है वो चिपचिपाहट भरा है, उसमें ना स्टिकीनेस ज़्यादा है, इसीलिए हम उसको जंक फूड बोलते हैं। अब जितना शुगर कंटेंट, चिपचिपाहट से क्या होगा कि जब भी बच्चा खाएगा, दांतों दांतों की जो अपनी बनावट है, दांतों की अपनी शेप है, दांतों के बीच में गैप्स हैं, वहां जा जाके ये जो चिपचिपाहट वाला खाना है ये जमा हो जाएगा। अब बच्चे ने क्या है, अभी खाया, 1-1.5 घंटे बाद फिर खा लिया, तो वो क्या कर रहा है, बार बार खाया जा रहा है। खाते खाते क्या हो रहा है, वो चिपचिपाहट वाला खाना उसके दांतों में जा जाके चिपक रहा है। अब वो जब चिपकेगा तो जो जहां वो चिपक रहा है वो एक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो धीरे धीरे वो एसिड में तब्दील होगा, उससे दांत में कैविटी बनेगी और दांत सड़ना शुरू हो जाएगा। तो हमारी जो एक राय है वो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर इंटेक है, मतलब बच्चों को जो हम खाना दे रहे हैं उसकी पसंद का, मीठा या जो भी चिपचिपाहट वाला जो पसंद करता है, नूडल्स, चिप्स, एक तो उसकी हम फ्रीक्वेंसी कम कर दें। एक टाइम बना लें कि आज जो है आपको ये चीज़ 2 बार मिलेगी, और खिलाने के बाद हम बच्चों को ये आदत डालें कि वो जाके अच्छे से कुल्ला करें और एक बार ब्रश कर लें। और सुबह और शाम 2 बार तो ब्रश करने की एक नियम हमें बनाना चाहिए, हमें खुद भी करना चाहिए एज ए पेरेंट्स, और बच्चों के सामने इस तरह से एक पेश करना चाहिए कि बच्चे इस चीज़ को गंभीरता से लें और वो भी करें और आप भी करें। मतलब बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, तो पेरेंट्स का ये फर्ज है कि वो भी इस चीज़ के लिए जागरूक रहें। वो जागरूक रहेंगे तो बच्चों को भी एक लेसन जाएगा, तो बच्चे भी जागरूकता के उसमें वो भी सही आदत डालेंगे। तो मेन चीज़ है फ्रीक्वेंसी, कि दिन में कितनी बार आप ले रहे हैं खाना और कितना आप साफ सफाई रख रहे हैं। दांतों का सबसे बेसिक जो रूल है वो है कि दांत जो है साफ रखने हैं हमें। तो डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल और पैदा होता है कि इस समय देश भर के स्कूलों में दोपहर में खाना दिया जाता है, कुछ जगह मुफ्त दिया जाता है, कुछ बच्चे अपने साथ ले जाते हैं। तो क्या स्कूलों को इस बारे में जागरूक होना चाहिए कि वो बच्चों पर ध्यान दें कि वो अपनी क्लीनिंग करें, दांतों की सफाई करें, या उन्हें उतना समय दिया जाए कि वो, जब क्योंकि 1,000 2,000 बच्चे होते हैं स्कूलों में, तो आप इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को या टीचर्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे और प्रिकॉशंस क्या होंगे? प्रिकॉशन ये है कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में हो।
बैलेंस डाइट बच्चों को मिलेगी तो उनकी जनरल हेल्थ, ओरल हेल्थ सब एक साथ विकसित होगी। और उनको अपने दांतों को साफ करने के प्रति जागरूक करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने अपना दोपहर में लंच कर लिया तो उसके बाद थोड़ा उनको वक्त दिया जाए ताकि वो जाएं और जाके पानी से अच्छे से अपना दांत साफ कर लें अच्छे से, बिल्कुल मतलब खाना खाते के साथ वो क्लास में आके अपनी एक्टिविटीज़ ना करने लगे। उनको अपने दांतों की सफाई के लिए जागरूक करें कि वो लंच के बाद जो भी उन्होंने किया खाया उसके बाद एक टाइम बांध लें कि इतने से इतने बजे तक आप खाना खाएंगे और उसके बाद 10-15 मिनट हम आपको देंगे कि आप जाके अपना साफ सफाई करें और उसके बाद फिर आप लगातार जो आपकी एक्टिविटीज़ है वो करें। मतलब दिन भर खाने पीने का जो कार्यक्रम बच्चों का चलता रहता है उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि एक निश्चित टाइम पे खा के और दांतों को साफ रखें और एक बैलेंस डाइट लें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें हों। जंक फूड और चिपचिपाहट वाली चीज़ें जिसको हम बोलते हैं नॉन न्यूट्रिशियस, वो ना। तो आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि वो बच्चों के लंच बॉक्स में कौन सी चीज़ें रखें और कौन सी ना रखें? बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में है, जिसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, फैट भी जरूरी है, थोड़ा फैट भी है, प्रोटीन बच्चों के ग्रोथ के लिए जरूरी है, प्रोटीन भी होना चाहिए। बच्चों को खाने में दूध जरूर देना चाहिए, दूध से बनी हुई चीज़ें देनी चाहिए। कम चिपचिपाहट वाली चीज़ें, जैसे हम जो अपने न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, हम अपनी दाल रोटी खाते हैं, जो हमारी रोटी है वो गेहूं की बनी हुई होती है, तो गेहूं का आटा जो है वो ज़्यादा विद फाइबर्स होना चाहिए ताकि बच्चे के दांतों पे वो ज़्यादा चिपका ना रहे। शुगर कंटेंट कम होना चाहिए। शुगर कंटेंट में आती हैं वो चीज़ें जिसमें शुगर ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, जैसे कि टॉफ़ी, चॉकलेट, मिठाइयाँ। वो खाना बुरा नहीं है, खाइए, खाने के बाद दांतों को साफ रखिए। साफ रखेंगे तो वो नुकसान नहीं देगा, और साफ भी रखेंगे, चिपका रहेगा, वो बच्चों की जेब में रखा है, मुंह में रखा है, वो दिन भर खाने पीने का सिलसिला चल रहा है तो वो नुकसान देगा। साफ सफाई के प्रति जागरूक रहें और बैलेंस डाइट बच्चों को दें, और बीच बीच में हर 6 महीने में बच्चों का एक चेकअप हो। दांतों के जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी राय लें, उनसे एक बार चेकअप कराइए। कोई ना कोई दांत अगर है तो अर्ली स्टेज में ही वो पकड़ में आ जाए और उसका अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट हो जाए ताकि वो दांत अपनी अच्छे से चलता रहे, वक्त से पहले गिर ना जाए, पक्के दांत भी टाइम पे आ जाए और बच्चे की एक जनरल हेल्थ, ओरल हेल्थ बनी रहे। मेन तो यही इसमें एक चीज़ लागू होती है, इसके प्रति हमें गंभीर रहना चाहिए। आप पिछले 15-20 सालों से एज ए डेंटिस्ट काम कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया जो बच्चा जिसकी उम्र 10-12 साल तक की है, किशोरावस्था तक की, जिसके आपको दांत खराब दिखे और आपने उसका ट्रीटमेंट किया, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो किस तरह का पेशेंट था और आपने उसे क्या सलाह दी और अब वो कैसा है, अगर आपके नज़र में आया? हमारे पास जो बच्चे आते हैं हम अक्सर उनको यही जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम ट्रीट कर देते हैं। मान लो कोई दांत में नया कैविटी बनने शुरू हुई तो हम उसकी फिलिंग वगैरह करके उसको ठीक कर देते हैं। कोई दांत ज़्यादा लेवल पे ख़राब है तो उसको हम नई जो हमारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं, रूट कैनाल करके, पल्पेक्टमी करके हम उसको ठीक कर देते हैं। कैपिंग वगैरह लगा के दांतों को लंबा चला देते हैं, दांतों की सफाई कर देते हैं। कोई दांत बहुत ज़्यादा खराब हालत में है जिसको हम बचा नहीं सकते या जिसके गिरने का समय आ गया है, उसको हम निकाल के, और जो परमानेंट दांत आने वाला है उसको हम अच्छे से वो डिजीज फ्री रहे उसके लिए हम प्रयास करते हैं। और बच्चों एक बार जब समझ जाते हैं कि हाँ मेरा जो इस गलती से मेरे को ये दिक्कत हुई, तो मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है कि अच्छे समझाने के बाद वो उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और उनके पेरेंट्स भी जब इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो वो भी घर पे फिर ऐसा एक बना के रखते हैं नियम कि वो सब फॉलो करते हैं, पेरेंट्स भी, खुद भी और बच्चे भी। तो फिर आगे चल के फिर उनको दिक्कतें कम होती हैं और वो एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। ये पैदाइशी जिनके टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं या दांतों की शेप पूरी होती है, और कई लोगों को बॉडी शेमिंग की तरह से दांत से भी शर्म आने लगती है और वो उनको अच्छा नहीं लगते हैं, और कई बच्चे बचपन से ही वो उनके फैमिली एटमॉस्फेयर के कारण घर के बाहर निकलना भी ठीक नहीं समझते हैं। तो इसके बारे में क्या उदाहरण है, और दांत ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों आते हैं और उनको ठीक करने की क्या उपाय है? दांत टेढ़े मेढ़े होना भी एक बहुत मैं ये बोलूँगा डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉमन चीज़ ही है, और ये केवल दांतों को सुंदर दिखने के अलावा दांतों का सही जगह पे आना, जिसको हम बोलते हैं वेल अलाइंड टीथ, वो एक बॉडी का एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी, वो दांतों के अपनी जो एक फंक्शन होता है उसको भी प्रभावित करता है। तो अगर किसी बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं और 11 से 12-13 साल जब वो टीन एज में एंटर कर जाता है, उसको देख के हमें लगता है कि दांत जो है ये अपने आप अलाइन नहीं होंगे,
क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनको बोलते हैं सेल्फ करेक्टिंग, मतलब वो छोटा जब बच्चा 6-7 साल 8-9 साल की उम्र में होता है तो हमें देखने में लगता है कि ये दांत टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन कई बार क्या होता है उस अवस्था के बच्चों में सेल्फ करेक्टिंग हो जाता है, मतलब दांत खुद ही अपने आप को ठीक कर लेते हैं। लेकिन वो सब देखने के बाद भी जब बच्चा 9, 10, 11, 12 साल तक की एज तक आ जाता है, हमें देख के लगता है कि ये दांत अब सेल्फ अलाइन नहीं होगा, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो दांत करेक्शन के जो ट्रीटमेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, वो वाला ट्रीटमेंट हम बच्चों को एडवाइस करते हैं। और सही टाइम पे वो ट्रीटमेंट हो जाता है तो उससे उसका जो अरेंजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अलाइनमेंट, फंक्शन, हर तरह से बच्चा जो है उससे मतलब अच्छी ज़िंदगी जीता है फिर आगे। और उनके पेरेंट्स, क्योंकि ये चीज़ें आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो गई हैं, अब पेरेंट्स भी इन बातें में जाने लगे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके साथी लोगों में किसी ना किसी का इलाज चल रहा होता है, तो बच्चा खुद मोटिवेट होता है। और आज के डेट में क्या है, मोटिवेशन इज मेन फैक्टर। बच्चे जो आते हैं इलाज के लिए वो सब कुछ जान के आते हैं और उनको हमें मतलब बस ये बताना होता है कि आपको इलाज कराना है। तो मैक्सिमम बच्चे मैं देखता हूँ कि आज आसानी से इलाज करा रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत मोटिवेटेड हैं और इस चीज़ के प्रति गंभीर हैं वो, तो अब करा रहे हैं इलाज और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमें दिक्कत रही, हमारे टाइम पे इतना अवेयरनेस नहीं था, अब ये अवेयरनेस है, इलाज मिल रहा है, तो क्यों ना हम इसको ठीक कराएं। तो ये हम चीज़ देख रहे हैं, अब आज के डेट में काफ़ी पेरेंट्स गंभीरता से ले रहे हैं और अच्छा चल रहा है। तो मतलब पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चे अब कर ही सकते हैं इलाज के लिए, मतलब बहुत शौक से कराते हैं, क्योंकि आसपास का जो उनका वातावरण है, जो उनके दोस्त हैं, काफ़ी लोग वो भी करा रहे होते हैं, तो अच्छे से कराते हैं। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें खाई जा सकती हैं? दांतों को अच्छा रखने के लिए हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और मेन जो रूल है, गोल्डन रूल जिसको हम बोलते हैं ओरल हेल्थ का, वो है 2 बार ब्रश करना अच्छे से। केवल हाथ में ब्रश लेके कुल्ला करना ब्रश नहीं है, प्रॉपर तरह से 3 से 4 से 5 मिनट हमें दांतों को प्रॉपर तरह से प्रॉपर मूवमेंट्स देके दांतों को ब्रश करना चाहिए। एक अच्छा पेस्ट लेना चाहिए और जो जिसमें फ्लोराइड कंटेनिंग पेस्ट हो, जिससे आप दांतों को अच्छे से क्लीन करें। दांतों पे कुछ भी चिपका नहीं रहना चाहिए, इसलिए ब्रशिंग को अच्छे से घुमा के इफेक्टिवली करें, दांतों को घिसे ना। कई लोग क्या करते हैं, हाथ में ब्रश लेके बस रगड़ते रहते हैं, दुनिया भर का गुस्सा दांतों पे निकालते हैं, वो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर घुमा के अच्छे से मूवमेंट्स दे के ब्रश करना चाहिए और न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हो और चिपचिपा वाली जो चीज़ें हैं उनको जरा कम खाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम रखनी चाहिए और खाने के बाद अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। और थोड़ी सी भी कभी आपको दांतों में दिक्कत लगे तो उसको इग्नोर ना करें, डेंटल चेकअप के लिए जाएं, किसी अच्छे डेंटिस्ट जो आपके अड़ोस पड़ोस में हैं जिसके पास आप इजली जा सकते हैं, जाके एटलीस्ट साल में 2 बार अपना चेकअप जरूर कराएं। क्योंकि जितना हम जल्दी अप्रोच करेंगे, हमारी प्रॉब्लम छोटी होगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी और हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उस प्रॉब्लम के बढ़ने का इंतजार ना करें, जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फिर हर तरह से वो प्रॉब्लम देती है। तो इसलिए रेगुलर विजिट्स, रेगुलर चेकअप्स और अच्छा अपना रखरखाव और अच्छा खाना, मेन रूल ये है। और 2 बार दिन में ब्रश करना और उसमें कोई मतलब उसमें कोई इग्नोरेंस नहीं। एक नियम बना लीजिए कि हम भी करेंगे, घर के सब सदस्य करेंगे और सोने से पहले आप ब्रश करके सोइए। सुबह उठने के बाद, क्योंकि 7 से 8 घंटे की हम जब नींद लेते हैं, सुबह उठते हैं तो उठ के ब्रश करना बहुत जरूरी है। मतलब जो हेल्दी हैबिट्स हैं उनके प्रति हमें गंभीर रखना है।